बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का कहना है कि नजीब जंग भले ही संवैधानिक पद पर हो, लेकिन ये जो फैसला है ये राजनीतिक फैसला है। आपको दिखाते हैं आंकड़ों के बारे में, बीजेपी के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप संख्या को देखें तो 29 बचती है। वो कौन 3 विधायक हैं? तस्वीर आपके सामने है। डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी, ये तीनों ही सांसद बन चुके हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्य ये तीनों बन चुके हैं। बीजेपी की 31 सीटें थी, अगर उसमें से आप घटा दें तो बीजेपी के पास अब नंबर गेम को अगर देखा जाए तो 28 सीटें ही बचती हैं और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल को, यानी कुल मिलाकर 29 सीटें बचती हैं, क्योंकि 3 विधायक अब सांसद बन चुके हैं। सवाल है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी बहुमत कैसे हासिल करेगी सदन के अंदर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। राष्ट्रपति ने एलजी की चिट्ठी को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। इंतजार है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय इस पर क्या राय देता है, क्योंकि एलजी ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 9 तारीख को सुनवाई होनी है। वहां पर उपराज्यपाल नजीब जंग को जवाब देना है, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, फटकार भी लगाई थी कि जल्द से जल्द इस पर बताएं कि आखिर दिल्ली में चुनाव होने हैं या फिर दिल्ली में सरकार बनाने का है, क्योंकि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, फटकार भी लगाई थी कि जल्द से जल्द इस पर बताएं कि आखिर दिल्ली में चुनाव होने हैं या फिर दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कोई पार्टी सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एलजी ने जो रिपोर्ट भेजी है राष्ट्रपति को और तमाम तरह के अब उस पर विरोधी दल भी कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि संवैधानिक पद है लेकिन फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक है। देखिए, 3 कारणों से मैं इस बात को कह रहा हूं कि न केवल राजनीतिक है बल्कि नजीब जंग साहब खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं। पहला, 12 दिसंबर 2013 को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा था कि उनके पास सरकार बनाने लायक विधायक नहीं है, जनता का मैंडेट उनके पास नहीं है, इसलिए नैतिकता का तकाजा यह है कि वो विपक्ष में बैठे। ये चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ऑलरेडी मौजूद है, वो चिट्ठी को खोलकर देख सकते हैं। तो जब जिस पार्टी ने पहले ही ये मना कर दिया है कि वो सरकार नहीं बनाएगी, वैसी पार्टी को सरकार बनाने की जुगत देना या उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए संभावनाएं तलाश करना, ये कहां का तकाजा है? ये संविधान के साथ मजाक है, लोकतंत्र के साथ मजाक है। ऐसा आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। नजीब जंग साहब हिंदुस्तान के अंदर एक नया संवैधानिक इतिहास लिखना चाहते हैं। दूसरी बात, KR नारायण जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक संवैधानिक परंपरा का गठन किया था। वो ये थी कि अगर किसी अगर किसी विधानसभा में या संसद के अंदर अगर त्रिशंकु है और वहां किसी के पास बहुमत नहीं है, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए जब न्योता मिलता है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को वो बहुमत का आंकड़ा सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है कि हमारे पास इतने विधायक हैं, लिखित में करना पड़ता है। आज बीजेपी के पास वो स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 29 विधायक है, पहले 32 हुआ करते थे। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि कहीं ना कहीं पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद तमाम जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट किया गया, उनको हटाया गया, लेकिन नजीब जंग साहब जो है वो नाक के नीचे है और आज तक उनके ऊपर किसी तरीके का एक्शन नहीं हुआ। इससे साफ लगता है कि उनका इस्तेमाल बीजेपी, और वो खुद चाहते अपना इस्तेमाल हो ताकि वो बीजेपी बैकडोर से सरकार बना सके। चुनाव से भाग रही बीजेपी और नजीब जंग का इस्तेमाल कर रही है। तो दिल्ली में क्या चुनाव होंगे, दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि एलजी ने जो रिपोर्ट सौंपी है राष्ट्रपति को, उसमें कहा गया है कि एक मौका बीजेपी को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नजीब जंग का, उपराज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक पद पर है वो, लेकिन कहीं ना कहीं यह फैसला राजनीतिक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष बने हुए हैं। आशुतोष, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी के 3 विधायक अब MP बन चुके हैं और तीनों ने इस्तीफा भी दे दिया है। 29 का आंकड़ा उनके पास। अगर 3 विधायक, अगर सपोज कीजिए हम मान भी लें कि अगर 3 विधायक उनके सपोर्ट में चले भी जाते हैं तो भी आंकड़ा उनका 2 से पिछड़ जाता है। ऐसी सूरत में कैसे बीजेपी करेगी बहुमत का आंकड़ा पेश? और सवाल यह भी किया जा रहा है यहां पर कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के सदस्य सदन में उस वक्त, जिस वक्त वोटिंग हो, गैर हाजिर हो।
देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इनके 3 विधायक सांसद बने हैं, अब वो आंकड़ा 29 से 32 किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साथ आप 2 विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, तो वो समस्या तो पूरी तरीके से रूल आउट है। दूसरी बात, यानी बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 29 विधायक हैं। अब ये समस्या कैसे समाधान होगा, बीजेपी इस बारे में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के समर्थन नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है, यानी दिल्ली के अंदर तीनों प्रमुख पार्टियां जो है एक दूसरे को समर्थन नहीं दे रही है, इसलिए सरकार बनाने की संभावना नहीं है। अब सरकार बनाने की संभावना कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की पुरानी आदत है, वो 20-20 करोड़ रुपए, 40-40 करोड़ रुपए देकर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको यह लगता है, और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात को लेकर कन्विंस करा दिया है कि अगर आप हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बना दोगे तो हम जो है वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस को तोड़ना आसान होगा क्योंकि 8 में से 6 विधायक उनको चाहिए होंगे, हमारे पास 27 में से 18 चाहिए होगा। तो हम हमारे विधायकों को तोड़ने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। हमारे विधायकों पर हमें गर्व है कि ना तो उन्होंने मंत्री पद स्वीकार किया, ना ही 20 से 40 करोड़ रुपए स्वीकार किए हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एक बार अगर सरकार बनाने का मौका मिल जाए तो जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके वो सरकार बना सकते हैं। जी, यानी कि आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी तो टूटने से रही, अगर होती भी है तो कांग्रेस में हो सकती है। ये इस संभावना के ऊपर बीजेपी काम कर रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी बाकायदा मदद कर रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना है आशुतोष का। आम आदमी पार्टी के नेता रमन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जो जानकारी मिल रही है, और आपने भी कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि सदन में जिस वक्त वोटिंग हो उस वक्त हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की तरफ से कुछ सदस्य गैर हाजिर हो, ताकि 32 के आंकड़े में भी बीजेपी उस वक्त फ्लोर पर दिखे कि बहुमत है उसके पास। बिल्कुल, इस बात की काफी संभावना है, क्योंकि आपने देखा कि शोएब इकबाल के भी सरकार को समर्थन करने की बात आ रही है, या तो गैर हाजिर होकर या सरकार में शामिल होकर। इसी के तहत कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं जो कि संपर्क में हैं बीजेपी के, और ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक या तो गैर हाजिर हो सकते हैं या बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इस बात की काफी संभावना जताई जा रही है। दोष बने हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन कुमार भी जुड़े हुए हैं। समित, आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि नंबर कहां से जुगाड़ेगी बीजेपी? बिना तोड़फोड़ के तो सरकार बनेगी नहीं। देखिए, पहला विषय है कि आज सुबह से जब से ये खबर चल रही है कि एलजी शायद न्योता भेजेंगे, तो हमारे दिल्ली यूनिट को जो एक प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि अभी किसी प्रकार का इनविटेशन नहीं आया है। जब इनविटेशन आएगा तो हमें क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम ये चिंता करेंगे बनानी है सरकार, नहीं बनानी है तो कैसी बनानी है, नहीं बनानी है तो क्यों नहीं बनानी है। तो मुझे लगता है अभी ये पूरा मसला एक स्पेक्युलेटिव इश्यू है। दूसरा विषय है, देखिए हमारे जो नेता है उन्होंने 2 चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। पहला विषय उन्होंने कहा है कि हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई खरीद फरोख्त में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती है। दूसरा, हमने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि जो भी हम करेंगे वो संविधान के दायरे में रह के, एम्बिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी में रह के करेंगे। तो इसमें क्या हर्ज होना है किसी को? समझिए, आप कह रहे हैं कि देखिए ये कयास है, स्पेकुलेशन है, ठीक है, अभी न्योता आपको नहीं मिला है। आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं स्पष्ट कह रहा हूं। ये बताइए कि अगर, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको न्योता मिल जाता है तो ऐसी सूरत में आप नंबर कहां से जुगाड़ेंगे? देखिए, राजनीति में अगर या मगर नहीं होता है, राजनीति में एक स्पष्टता होती है। अगर इनविटेशन मिल जाता है तो हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम पूरे मसले पे चिंता करेंगे कि क्या हम, यानी सरकार तो आप भी बनाना चाहते हैं ना? इस बात से तो साफ है कि सरकार आप भी बनाना चाहते हैं। अभी इनविटेशन मिले तो सही, अगर इनविटेशन मिलेगा तो हम चिंता करेंगे कि बनाना है नहीं बनाना है, बनाना है तो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है तो क्यों नहीं बनाना है। आप साफ बता नहीं रहे हैं समीर जी, आप अभी भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आशुतोष जी, समीर जी कह रहे हैं कि उस पर हम विचार करेंगे, ये बात तो ये पिछले कई महीनों से कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब जब न्योता मिल जाएगा, ऐसी सूरत में बीजेपी नंबर कहां से जुगाड़ेगी? और सवाल यह भी है कि दिसंबर में हालात और आज के हालात में कौन सा बड़ा फर्क आ गया है जो अब बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है? देखिए, दिल्ली वालों के सामने एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा, खूबसूरत नाटक जो है बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, और इसकी सारी जो सूत्रधार है वो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब शामिल हैं, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से बाकायदा रिपोर्ट भिजवाई जा रही है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको होम मिनिस्ट्री के पास भेज रहे हैं। अब होम मिनिस्ट्री को उस पर स्टैंड लेना है।
सवाल इस बात को लेके यह है कि जब दिल्ली के अंदर सरकार बनाने की कोई संभावना है ही नहीं, बिना हॉर्स ट्रेडिंग के, बिना विधायकों की खरीद फरोख्त के, तो ये नाटक क्यों खेला जा रहा? और ये जो कहा जा रहा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, अरे भाई 12 दिसंबर 2013 को हर्षवर्धन साहब ने चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है, विपक्ष में बैठेंगे, नैतिकता का तकाजा यही है और बीजेपी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करती है। तो जब एक पार्टी ने, जिसने स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने से मना कर दिया है, वो आज भी बीजेपी का आधिकारिक बयान है, आधिकारिक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये धृष्टता क्यों कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने के? बीजेपी जब सरकार बनाने के लिए ही तैयार नहीं है, ये उस चिट्ठी से स्पष्ट है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर आज बीजेपी का दबाव है कि वो असंवैधानिक कृत्य करें जी। और असंवैधानिक कृत्य करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मजबूरी ये है क्योंकि उन्हें अभी लंबे समय तक अपनी कुर्सी पर बने रहना है जी। इसलिए कृपया नाटक ना किया जाए, स्पष्ट बताएं। आशुतोष इस पर समझ से जवाब ले लेते हैं, क्या होता है इस पर समझ से जवाब देते हैं। समित जी, बहुत ही गंभीर आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक पद पर बैठे हुए नजीब जंग का इस्तेमाल कर रही है। प्रत्युष जी, आप बताइए, जो नाटक कंपनी का डायरेक्टर है वो हम लोगों को नाटक बता रहा है। पूरी जो आम आदमी पार्टी है नाटक के आधार पर ही चल रही है, वो दूसरों को नाटक बता रही है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आशुतोष जी बड़े भाई हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, चंद महीनों पहले आशुतोष जी ही टेलीविजन चैनल पे कह रहे थे ये जो एलजी है नजीब जंग, ये कांग्रेस का एजेंट है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था कि वो कांग्रेस के एजेंट है। आज बोल रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। ये एलजी हैं या गैस एजेंसी हैं? घड़ी घड़ी बदल जाते हैं, कभी इनके पास तो कभी उनके पास। पहले ये स्पष्टता कर दे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी खुद एक चिट्ठी लेके अरविंद केजरीवाल गए थे एलजी के पास। उन्होंने कहा था हम तो जा रहे हैं मगर आप विधानसभा को डिसॉल्व मत करिए क्योंकि हम उपाय खोजेंगे सरकार बनाने का। तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने खुद चिट्ठी लिखा था कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो आज इनकी स्टैंड अलग क्यों हो रही है? आप ही के चैनल पे, बाकी तमाम चैनलों पे एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, किस प्रकार से कांग्रेस के एक विधायक के घर पे आम आदमी के पार्टी मिल रहे थे, सरकार बनाने की बात हो रही थी। मनीष सिसोदिया जी को मैसेज भेजे गए थे, आओ मिलते हैं पेड़ के, मनीष सिसोदिया ने भेजा था कांग्रेस के विधायक को, आओ मिलते हैं घर के पीछे पेड़ के नीचे। तो हम तो बोलते हैं, पहले भी इन्होंने निकाहनामा रचाया था कांग्रेस के साथ, मंजूर है मंजूर है मंजूर है। हनीमून में चले गए थे 50 दिन के लिए, फिर से चले जाएं, फिर से शादी कर लें, फिर से हनीमून पे जाए, हमने तो नहीं रोका है, इन्होंने खुद ही किया था। तो आज ये हमें नाटक बोलने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने खुद दिल्ली की परिस्थिति ऐसी बनाई है जहां कंफ्यूजन दिख रहा है।